गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगल्तम वाग्मय ममतम जगत्पेवती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षम परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितो हम बराकुरुकोपि तस्य हरे पदकमलम वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदे हम श्री गुरोर् श्रीयुक्पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ वंदे कृष्णपदारविंद युगलम यस्मिन् कुरंगीदृशाम् वक्षोजप्रणीकृते विलसति स्निग्धोऽङ्गरागस्वतः काश्मीरं तनिशोणिमो परितने कस्तूरिकां नीलिमा श्रीखंडं नखचंद्रकांतिलहरी निर्व्याजमातन्वते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टी युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुरुत मंद मते दयाम्तरा। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम श्री चैतन्य चरितामृत श्री अद्वैत शाखा का निरूपण कर रहे थे, श्री अद्वैताचार्य की शाखा का। और इनमें श्री कमलाकांत विश्वास उनके चरित्र का निरूपण कर रहे हैं कि श्री अद्वैताचार्य के सेवकों में श्री कमलाकांत विश्वास बड़े प्रधान, और गुरु जी की कोई भी असुविधा इनको सहन नहीं होती है। और सेवा के लिए इन्होंने एक बार प्रतापरुद्र महाराज को एक पत्र लिख दिया, और वो पत्र महाप्रभु के हाथ में पहुंच गया। उसमें पहले तो लिखा हुआ था कि श्री अद्वैताचार्य साक्षात ईश्वर हैं, और फिर उसके नीचे लिखा था कि किसी दैव योग से उनको 300 रुपए की कहीं कर्जा हो गया है, उसकी जरूरत है, थोड़ी सहायता करो। तो महाप्रभु के हाथ में जब पत्र आए तो महाप्रभु ने खूब उनकी हंसी की और उनको डांटा भी। और श्री प्रभु उस समय इनको डांटते हुए कह रहे हैं, श्री अद्वैताचार्य उस समय श्री महाप्रभु से कह रहे हैं। इसी प्रसंग में अद्वैताचार्य 42वें प्रयास हम शुरू कर रहे हैं, शायद हो गई हो, 42वें प्रयास शुरू कर रहे हैं। प्रभु कहें, तो मार न बूझिए लीला,
आमा हईते प्रसाद पात्र कौरिया कमला। श्री अद्वैताचार्य ने श्री महाप्रभु से को उल्हाना दिया। और उल्हाना देते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अद्भुत है और आपने आमा हईते प्रसाद पात्र कौरिया कमला, आपने इस कमला को, कमलाकांत विश्वास को मुझसे भी ज्यादा कृपा का पात्र बना दिया। ये उल्टी बात है कि जहां महाप्रभु ने कहा कि वो मेरे घर पे नहीं आए, मेरे दरवाजे पे नहीं आए, उसे कह देना गोविंद आए तो उसको रोक देना, भीतर मत आने देना। तो डांट रहे हैं और इसको कृपा बता रहे हैं। अद्वैताचार्य इसी बात को कृपा बता रहे हैं कि मेरी अपेक्षा आपने कमला को अधिक कृपा का पात्र बनाया। हमारे कभू ये ना हो प्रसाद तोमार चरणे आमी कि केवल अपराध। आप जैसे कमलाकांत को डांटते हैं और उसको अनुशासित किया, ऐसा आपने मुझे तो कभी अनुशासित नहीं किया। इस बात की ईर्ष्या है अद्वैताचार्य के हृदय में कि आपने मुझे कभी नहीं डांटा और कमलाकांत को डांटा, कमलाकांत को दंड दे रहे हैं। तो कमलाकांत के ऊपर आपकी कृपा ज्यादा है। जिसको डांटा जाए वो कृपा का पात्र अधिक है और जिसका आदर किया जाए वो कृपा का पात्र नहीं है। तो हमारे है कबू ये है ना हो प्रसाद, मेरे ऊपर कभी ऐसा प्रसाद आपका नहीं हुआ। तो मां चरणे आमी कि केवल अपराध, आपके पास में तुम्हारे चरणे में, तुम्हारे पास मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है। ये चरण शब्द आदर में आता है। तुम्हारे चरण में आप जैसे महापुरुष के पास में मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है, तुम्हारे सामने मेरी ऐसी कौन सी गलती बनी कि मुझे आपने कभी नहीं डांटा। ए सुनी महाप्रभु हंसित लगे, महाप्रभु हंसने लगे सार्व श्री अद्वैताचार्य के इन वचनों को सुन करके और बोलिया कमलाकांत प्रसन्न होए। और श्री महाप्रभु कमलाकांत के ऊपर प्रसन्न हो गए और कमलाकांत को बुला करके और उससे कहने लगे, बुलाए कमलाकांत, कमलाकांत को बुलाया और प्रसन्न हो गए हैं और अपने पास में रखा। आचार्य कहे यहां के केंद्रीय दर्शन। अब जब महाप्रभु ने कमलाकांत को बुला दिया, अब दोबारा दूसरा ठपका दिया गया, महाप्रभु को दूसरा उल्हाना दिया गया। बोले मैंने ये क्या बात है, आपने इसको दर्शन क्यों दिए। पहले तो डांटा और फिर इसको दर्शन क्यों दिया। दो ही प्रकार के करे मोर विडंबन, आप दोनों तरह से मेरी विडंबना कर रहे हैं, मेरा कहीं मुझे नीचा दिखा रहे हैं। विडंबना का मतलब है कि दोनों तरह से, पहले इसको डांटा, ये मेरी विडंबना हुई, मेरा अपमान हुआ, और फिर इसको बुला लिया, ये दूसरा अपमान हुआ मेरा कि मुझे कभी डांटा नहीं और इसको डांटा, और फिर मेरे ऊपर ऐसी कृपा कभी की नहीं और इसके ऊपर कृपा कर रहे हो। तो दोनों ही तरह से आप इससे तो दो ही प्रकार करे मोर विडंबन, ये दोनों प्रकार से मेरी विडंबना कर रहा है। माने प्रताप रुद्र के लिए एक तो इसने पत्र लिखा मेरी ओर से, और दूसरी बात ये कि उस पत्र में मुझे ईश्वर लिखा, ये और भी विडंबना की बात हो गई। तो दोनों तरह से इसने मेरा विडंबना की। इसको आपने दोबारा क्यों बुलाया। ये तो मेरे दो अपराध करने वाला है। मुझे ईश्वर भी कह रहा है ये एक मेरी विडंबना हुई, और दूसरी विडंबना मेरी ये हुई कि इसने मेरी ओर से प्रताप रुद्र से अर्थ सहायता के लिए पत्र लिखा। तो दोनों ही तरह से इसने मेरा विडंबन किया। फिर आपने इसको क्यों दर्शन दिए, बुलाया क्यों। इसको तो दूर रखना चाहिए था। ये सुन करके क्या श्री अद्वैताचार्य उनमें जो
परिहास करने की जो प्रवृत्ति है, सेंस ऑफ ह्यूमर, वो गजब है। को बढ़िया तरह से माने ये एक परिहास भी कर रहे हैं कि इस व्यक्ति ने मेरा दो तरह से अपमान किया, मेरी दो तरह से फजीती की। विडंबना कहते हैं किसी के फजीती करना, किसी का अपमान करना, उसको कहते हैं विडंबना। तो इसने दो तरह से मेरी फजीहत की है। इसने एक ओर तो मुझे ईश्वर बनाया और दूसरी ओर मेरी ओर से इसने आर्थिक सहायता मांगी। तो इसने तो दोहरा अपराध किया है और फिर भी आप इसको बुला रहे हो। और डांटा, मुझे कभी डांटा नहीं, मुझे भी डांटना चाहिए तो मुझे डांटा नहीं और इसको डांट रहे हो। तो इसके ऊपर भी कृपा और इसके ऊपर कृपा भी करते हुए विराजमान। ये श्री अद्वैताचार्य का ये जो अपूर्व बुद्धिमानी पूर्वक जो वचन कहना और जो परिहास की जो उनमें अपूर्व क्षमता है, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, वो उनमें अद्भुत रूप से विराजमान है। परिहास का जो क्षमता है वो अद्भुत रूप से विराजमान है। सुनिया प्रभु मन प्रसन्न होए, ये बात सुन करके बड़े प्रसन्न हो गए श्री महाप्रभु। और दोहा अंतर कथा दोहे से बूझे, और दोनों के अंदर की जो बात है वे दोनों ही जानते हैं। महाप्रभु के हृदय को अद्वैताचार्य जानते हैं, अद्वैताचार्य के हृदय को महाप्रभु जानते हैं। अर्थात अद्वैताचार्य कमलाकांत के ऊपर कितना स्नेह रखते हैं इसको महाप्रभु जानते हैं, और महाप्रभु कैसे कृपा कर रहे हैं इस बात को अद्वैताचार्य जानते हैं। और अद्वैताचार्य के मन की बात को जान करके महाप्रभु ने भी श्री कमलाकांत के ऊपर कृपा कर दी। और श्री कमलाकांत का श्री अद्वैताचार्य में कितना विश्वास है ये भी कहीं प्रकट हो गया इसके द्वारा। तो ये विश्वास का देखा हो जाए ये सबसे बड़ी बात है। ये सबके दर्शन हो गए परंतु विश्वास मोशाय का दर्शन नहीं हुआ। ये वाली बात है, वही वाली बात है यहाँ पर बिल्कुल यथार्थ में दिख रही है। विश्वास महाशय उनका दर्शन नहीं हो रहा है, विश्वास मोशाय देखा हो लो ना। ये मुख्य बात है यहाँ पर प्रकट हो। महाप्रभु उस समय कमलाकांत से बोले कि बड़ाई ना एचे काहे का। बोले अरे बाबरे, ये बड़ाई ला कितना प्यार का संबोधन है। अरे बाबरे, अरे पागल, अरे बाबरे, एचे काहे को, ऐसा तू क्यों करता है। आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचर, तू आचार्य को जिससे लज्जा की प्राप्ति हो और धर्म की हानि हो ऐसा आचरण क्यों करता है। ऐसा आचरण मत कर, मत कर। आचार्य लज्जा धर्म हानि से आचर, कि आचार्य की प्रतिष्ठा भी समाप्त हो रही है और धर्म की हानि भी हो रही है, ऐसा क्यों कर रहा है। प्रतिग्रह ना करिए कभू राजधाम। अब महाप्रभु ने ये कहीं आदेश प्रदान किया, बोले राजधन, राजा के धन का प्रतिग्रह दान नहीं लेना चाहिए। राजा के धन का प्रतिग्रह, राजा के धन का दान नहीं लेना चाहिए, क्यों विषयी अन्न खाई ले दुष्ट हो मन। विषयी के अन्न को खाया जाएगा तो मन भी दुष्ट होगा। जैसा मन वैसा मन, जैसा मन वैसी फिर चेष्टा, फिर वैसा ही परिणाम होगा। इसलिए विषयी का अन्न न मिले वो ही अधिक शुद्ध है। विषयी अन्न खाई ले दुष्ट हो मन। विषयी का अन्न खाने से, राजा तो विषयी होते हैं, उनका अन्न खाने से मन दुष्ट होता है। मन दुष्ट हो नहीं कृष्ण स्मरण। देखिए अन्न की शुद्धि, ये इसके ऊपर महाप्रभु चलते चलते बातचीत में, ये महापुरुषों का एक विशेषता है कि साधारण बातचीत में उनके बोलचाल में उपदेश हो जाता है। सामान्य बोलचाल में उपदेश हो जाए। जैसे श्री दादू उनने बोलचाल में कह रहे हैं कि सब जने देखा हो लो, विश्वास मुशाहिद देखा हो लो ना। सबका दर्शन हो रहा है, विश्वास मुशाहिद नहीं दिखे। अब ये
कहने के लिए व्यवहार की बात है कि विश्वास माशाय नहीं आए। एक व्यक्ति थे, उनके भक्त हैं, उनका नाम भी विश्वास है। ये बंगालियों में कहीं उपजाति होती है विश्वास, ये भी एक जाति है। तो विश्वास माशाय नहीं आए और उसमें एक सिद्धांत कह दिया कि हाय हमारा न नाम में विश्वास है, न धाम में विश्वास है, न गुरु में विश्वास है। बात बहुत करते पर विश्वास तत्व तक कहीं नहीं है। ये तो बोलचाल में कहीं बात कह दे। ऐसे श्री महाप्रभु ने यहां बोलचाल में बात बात में एक सिद्धांत कह दिया कि यदि विषय के अन्न को खाया जाए तो मन दुष्ट हो जाता है। इससे भजन करने वाले को, विरक्त भजन करने वाले को तो फिर 5 घरों से कहीं भवत भिक्षाम देहि कह करके भिक्षा मांग करके ले आया और बस उसके द्वारा उसको कहीं इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके यमुना जल से लिया और धो लिया, फिर बांट करके सब जो लाए हैं उसकी भिक्षा आपस में बैठ करके अपने प्रसाद पा रहे हैं और भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवत चर्चा करते हुए प्रसाद पा रहे हैं। ये संतों की बड़े बाबा के यहाँ पे ऐसे ही होता था। एक परात में जो भी लाए सबने अपनी अपनी झोली ला करके उल्टी कर दी। वहां पर यमुना जल लिया, उसको धोया, उसको छिड़का। गृहस्थी भी ऐसे ही करते हैं। सत्येंद्र परिचया में प्रसाद जो है वो प्रसाद जो सामने परोसी गई है थाली पत्तल, उसके चारों ओर जल फरा देते हैं कि सत्य और ऋत इनके द्वारा इस जल अन्न को मैं परसिंचयामि, इसको मैं सींच करके धोता हूं, साफ करता हूं। इसमें कहीं कोई पाप का अन्न छपा हुआ है, पाप का अंश है, उसको धो करके जैसे स्वच्छ कर रहा हूं। फिर वो थोड़ा सा हाथ में लेकर के गृहस्थी की बात बता रही है। उसमें हाथ में जल लेकर के और आचमन करता है कि अमृतोपसरण मसी, कि अमृत का उपसरण माने मैं बिछौना अपने पेट में बिछा रहा हूं। तो अमृत का बिछौना बिछाया, फिर महाप्रसाद को ग्रहण किया और महाप्रसाद को ग्रहण करने के बाद में फिर उत्तरापोषण करते हुए फिर अमृता पिधानमसी, अमृत का ही ढक्कन इसमें ढाक रहा हूं। लो, ऐसा कहकर के मैंने प्रसाद पाने की जो पुरानी रीति है आपोषण की, वो आपोषण की रीति ब्राह्मणों में, वैष्णवों में इसी तरह की, शास्त्र में इसी तरह की रीति और वैष्णव भी इसी तरह से। तो बड़े बाबा के यहाँ पर श्री पंडित बाबा जी महाराज, उनके यहाँ पर मैं जो भी प्रसाद था सब आ गया, एक जगह रख लिया सबने, उसको यमुना जल से छिड़क लिया और छिड़कने के बाद में और फिर सब जन मिल करके बैठ रहे हैं और प्रसाद पाते जा रहे हैं। हर चर्चा होती जा रही है, भगवत स्मरण होता जा रहा है। कोई पद सुना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, भगवत स्मरण हो रही है, बीच में जय जयकार हो रहा है और जय जयकार होने के बाद में फिर सबने अपने पंगत कर ली, हो गई पंगत आनंदपुर। तो प्रसाद ग्रहण करना ये भी कहीं भक्ति का एक अंग है। तो मन दुष्ट है, मन जो दुष्ट हो जाए तो कृष्ण का स्मरण नहीं होता है और कृष्ण स्मृति बिनु है निष्फल जीवन। कृष्ण स्मरण नहीं हो तो पूरा जीवन निष्फल हो जाता है। लोक लज्जा है, धर्म कीर्ति है हानि, ऐसे कर्म ना कर कबू यहा जान। अरे बाबरे, लोक लज्जा भी होती है और धर्म की हानि भी होती है। ऐसा काम क्यों करता है कि श्री आचार्य उनकी प्रतिष्ठा में आ जाए, लोक लज्जा की प्राप्ति हो और धर्म की हानि हो, धर्म कीर्ति इसकी हानि हो। ऐसे कर्म ना करी हो कबू यहा जान, इस बात को जान ले और कभी भी आगे ऐसे कर्म मत करना। ये महाप्रभु की सबके लिए शिक्षा हुई, यह जाने, ये कहकर के सब लोग ये जान ले, ये भी इस बात को जान लो, ये महाप्रभु का कहना है। ऐसे कर्म नहीं करनी चाहिए। ए शिक्षा सभा कार्य सभे मने कई, इस प्रकार ये शिक्षा श्रीमद् महाप्रभु ने श्री अद्वैताचार्य के एक परिकर श्री कमलाकांत विश्वास, उनके माध्यम से सभी को ये शिक्षा प्रदान की कि राजा का अन्न नहीं लेना चाहिए।
आचार्य गोसाई मने आनंद पाई। और इसको सुन करके श्री आचार्य गोसाई उनको बड़े मन में प्रसन्नता हुई। इसलिए वैष्णव आचार्यों ने कहीं कहा है कि ब्याह कनागत, हमारे भगवत रसिक जी वृंदावन के, उनकी एक वो है साखी कि ब्याह कनागत कारतो राजनाम ग्रहदान भगवत इन पांचों लय होए भगत कर हान। ब्याह का अब वहां पर कोई भगवत भजन तो है नहीं, वो तो व्यवहारिक व्यवहार है। संसार का प्रारंभ किया जा रहा है, संसार का प्रारंभ है तो ब्याह कान, फिर कनागत 15 दिन श्राद्ध के दिनों, फिर इसलिए संतगण कनागत के दिनों में भिक्षा ग्रहण करने के लिए जाए तो संध्या के समय जाते। माधुकरी का जिनका नियम है वे भी समय दोपहर की भिक्षा बंद, संध्या के समय भिक्षा करने के लिए जाएंगे जब श्राद्ध वाद सब हो जाएगा। ये पुरानी रीति है। ब्याह कनागत के दिनों में सुबह मध्याह्न में भिक्षा करने के लिए नहीं जाए, संध्या में जाए। बड़ी पुरानी अभी भी यहाँ की तो यही है, इस घर की, इस स्थान की यही रीति है। श्री कृपा सुंदर छोटे बाबा जी महाराज ने जो रीति बनाई, बड़े बाबा ने जो पद्धति बनाई, वो अभी भी विराजमान है, धन्य है। ये स्थान परम दिव्य है, पुरानी रीति विराजमान। ब्याह कनागत कारतो माने द्वादशा, त्रयोदशा, 13 उसका नहीं खाना चाहिए। ब्याह कनागत कारतो राजदान, राजा कर्म और ग्रह दान माने नक्षत्र, ये जो ग्रह नक्षत्र हैं नवग्रह, उन नवग्रह का दान, इन अन्नों को नहीं लिया जाएगा। सदगृहस्थी ठाकुर जी के जिनके सेवा विराजमान है उनके घर से जाकर के माधुरी लेकर के आएंगे, उसको धो करके वो माधुरी का अन्न उसको ग्रहण करेंगे। और माधुरी का अन्न, अब ये रसिक जनी कहते हैं कि माधुकरी का अन्न खा करके जैसा भजन बनता है वैसा स्थूल भिक्षा से भी नहीं बनता है। ये इन लोगों का अनुभव है कि माधुकरी के अन्न से जैसा भजन बनता है, जब तक कई माधुकरी वाले महात्मा कहते हैं जब तक माधुकरी करते थे भजन जितना सुंदर बनता था, जैसा भजन में आनंद आता था, अब स्थूल भिक्षा करने लगे तो नहीं बनता है, वो चीज नहीं आती। माधुकरी की तो बड़ी महिमा है, वो मधु, तो वो वही यहाँ पर शिक्षा प्रदान करे। आचार्य गोसाई मने परम आनंद की प्राप्ति हुई है। आचार्य अभिप्राय प्रभु मात्र बुझे। श्री अद्वैताचार्य के अभिप्राय को महाप्रभु जानते हैं। प्रभु गंभीर वाक्य आचार्य समझे, और प्रभु ने जो गंभीर वचन कहे उनको श्री आचार्य ही समझ रहे हैं, दोनों के मन को जान रहे हैं। एक प्रस्तावे आचे बहुत विचार। अब दान भिक्षा इनमें क्या बात है, कौन सा क्या लेना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे विचार हैं। शास्त्र में बहुत विचार किया गया है, परंतु उन सारे विचारों को, शास्त्रार्थ को यहाँ पर कहेंगे कि कहाँ से अन्न लेना चाहिए, कहाँ से नहीं लेना चाहिए, ये बड़ा विचार है। तो इसको ये लिखेंगे तो यहाँ पर विस्तार हो जाएगा। कुल मिलाकर के जो शिष्टाचार है वो शिष्टाचार यही है कि जन के यहाँ पर पवित्र अन्न विराजमान है, भगवत सेवा विराजमान है, उन ब्रजवासियों के यहाँ से जाकर के अन्न लेकर के आया जाएगा। श्री बड़े बाबा के उत्सव जब पधारे उस समय भी किसी ने कहा, अच्छे संत थे, परम बंदनी रघुलाल जी सेठ, उनकी क्या कहना, परम रसिक रहे, परम श्रेष्ठ रहे, और उन्होंने कहा कि नहीं मैं सेवा भिजवा दूं, परंतु श्री छोटे बाबा ने मना कर दिया बोलना। ब्रजवासियों के यहाँ से जो भिक्षा आएगी उसके द्वारा ही बाबा का फिर उत्सव, कांगा उत्सव जो है वो किया गया। ब्रजवासियों के यहाँ से इकट्ठा करके और फिर उसके द्वारा बाबा का उत्सव हुआ। किसी सेठ के अन्न को बाबा के उत्सव में भी, बाबा जब पधार गए उस समय उत्सव में भी इस स्थान पर नहीं लिया गया। यहाँ ये महिमा रही, यहाँ ये पुरानी यहाँ की एक ऐसी मर्यादा रही।
बड़ों से सुनते रहे हैं वो चरित्र के उस समय उन्होंने भिजवाया कि हम भिजवा दें, तो उन्होंने कि नहीं, ब्रजवासियों के घर से जो अन्न आए बस जो सेवा आएगी उसके द्वारा ही फिर यहाँ पर सेवा की जाए। बोलो परम पूज्य श्री बड़े बाबा जी महाराज की ऐसे दिव्य महात्मा ब्रजवासियों में इतनी निष्ठा, केवल माधुकरी का ही ग्रहण करना और अपने हाथ से माधुकरी करने के लिए जाना, ये अपूर्व निष्ठा है। धाम में निष्ठा, ब्रजवासियों में निष्ठा, नाम में निष्ठा और स्वरूप में निष्ठा, और पूरी एक व्यवस्था बना करके फिर कृपा सिंह बाबा जी महाराज, छोटे बाबा जी महाराज, वो कृपा करके पूरी व्यवस्था बना करके फिर पता। तो ये इस ग्रंथ आगे एक प्रस्ताव है, माने कहां से किसका अन्न लिया जाए, किसका अन्न नहीं लिया जाए, कहां माधुकरी की जाए, कहां माधुकरी नहीं की जाए, उसके लिए पूरी जो शास्त्र की व्यवस्था है, वो शास्त्र की व्यवस्था के कनागत में जब तक ब्राह्मण भोजन करके गृहस्थी के हाथ से नहीं चला जाएगा तब तक वो देगा नहीं और वहां से लेना नहीं है। श्राद्ध का अन्न बाद में संध्या के समय, श्राद्ध के बाद में संध्या के समय माधुकरी करके लाई जाएगी। यह किसी के यहाँ पे विवाह है, उस घर में नहीं जाया जाएगा ब्याह के दिनों में माधुकरी लेने के लिए। कहीं स्वावर आ गई है, वहां पर नहीं जाना है, वहां से अन्न नहीं आएगा। ये सारी जो व्यवस्था है वो सारी व्यवस्था बड़ों ने बना करके रखी और उन को श्री बड़े बाबा जी महाराज ने, और यहाँ पर भी कविदास गोस्वामी यही कह रहे हैं कि यही तो प्रस्ताव है, अच्छे बहुत सा विचार इसमें विराजमान है। ग्रंथ बाहुल्य भय नारी लिखवा, ग्रंथ की अधिकता के कारण उसको यहाँ पर हम लिख नहीं रहे हैं, उन सारे विचारों को यहाँ पर लिख नहीं रहे। श्री यदुनंदनाचार्य, इसलिए जैसी महापुरुषों का शिष्टाचार है उसके हिसाब से पालन करना चाहिए। जैसी पुरानी रीति चली आ रही है उस रीति को पालन, और ये घर में भी एक बात ये रखनी चाहिए कि रीति को बिगाड़ना बड़ा सरल है, एक मिनट में बिगाड़ तो कौन मना करता है। आजकल किसी की हिम्मत तो है नहीं कि मना करे, कोई टोकने वाला भी नहीं। परंतु घर की मर्यादा को, पुरानी मर्यादा को बना करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। चूल्हे की मर्यादा को, चौके की मर्यादा को बिगाड़ देना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु मर्यादा को बना करके रखना ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए यथासाध्य पुरानी परंपराएं जो हैं उनको बना करके रखना ही चाहिए। तो विस्तार भय से यहां पर नहीं लिख रहे हैं। श्री यदुनंदनाचार्य अद्वैतेर शाखा तार शाखा उपशाखा नहीं हो लिखा। श्री यदुनंदनाचार्य ये श्री अद्वैत की ही शाखा में विराजमान है, और श्री यदुनंदनाचार्य इनकी जो शाखा प्रशाखा रही हैं उसकी कहां तक गिनती करें। यदुनंदनाचार्य के ही श्री दास गोस्वामी ये इनके कृपा पात्र होकर के, शिष्य होकर के रहे। श्री वासुदेव दत्त तिहो कृपाल भाजन सर्वभावे आश्रया छे श्री चैतन्य चरण। श्री वासुदेव दत्त ये भी महा अद्वैताचार्य के कृपा पात्र रहे और सर्वभाव से श्री चैतन्य का आश्रय ग्रहण करते हुए श्री विराजमान रहे हैं श्री वासुदेव दत्त। और श्री वासुदेव दत्त जो कुछ भी हैं उनको सबको बांट दें, तो महाप्रभु ने उस समय श्री आदेश किया कि इनकी सारा हिसाब किताब तुम रखा करो। ये आदेश जो है वो महाप्रभु ने किसी दूसरे व्यक्ति को दिया। तो ये श्री वासुदेव दत्त ये परम कृपा पात्र हैं और ये बड़े उदार होकर के रहे। चैतन्य चरितामृत चरणों में ही इनकी एकमात्र निष्ठा रही है। श्री भागवत आचार्य और विष्णुदास आचार्य, चक्रपाणी आचार्य, आर अनंत आचार्य, ये चारों आचार्य इनके ही शिष्यों में रहे। अब इनकी पूरी एक
सूची है। भागवत आचार्य, विष्णुदत्त आचार्य, चक्रपाणी आचार्य, अनंत आचार्य, नंदिनी, कामदेव, चैतन्य दास, दुर्लभ विश्वास, बनमाली दास, फिर जगन्नाथ कर और श्री भवनाथ कर भवनाथ, हृदयानंद सेन, श्री भोलानाथ दास, यादव दास, विजय दास, जनार्दन दास, अनंत दास, कानू पंडित, नारायण दास, श्रीवत्स पंडित, ब्रह्मचारी, हरदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम ब्रह्मचारी, कृष्णदास ब्रह्मचारी, पुरुषोत्तम पंडित, रघुनाथ, श्री बनमाली पंडित, कविचंद्र, वैद्यनाथ, ये पूरी पूरी लिस्ट है। लोकनाथ पंडित, मोरारी पंडित, श्री हरिचरण, श्री माधव पंडित, विजय पंडित, श्रीराम पंडित, असंख्य अद्वैत शाखा का नाम, अद्वैत शाखा असंख्य है। इनके कहां कहां नाम लिए जाएं, कौन कितने नामों को लेकर लिया जाए, जिनके नाम मात्र को ग्रहण करना हृदय को पवित्र करने वाला है। वांछाकल्पतरु होकर के ये सब विराजमान है। माली दत्त अद्वैत स्कंध योगा है, से जल जिए शाखा फूल फल पाए। श्री कृष्ण चैतन्य माली ने कृपा करके ये जो दिया जल, इस भक्ति वृक्ष का को जो जल प्रदान किया, इस भक्ति रूपी वृक्ष का, भक्ति कल्प वृक्ष, इसको श्री चैतन्य रूपी माली ने जो जल दिया, उससे अद्वैत स्कंद योगा है। अद्वैत रूपी जो स्कंद है वो सुपुष्ट होकर के विराजमान हुआ और से जल जिए शाखा फूल फल पाए। और श्री महाप्रभु की कृपा से ही ये उसी जल से ये शाखा जी रही है और इसमें अद्वैत आचार्य उनकी शाखा जी रही है और फल फूल इसमें पर्याप्त मात्रा में लग रहे हैं। यहां मध्य मानी पाचे कौन शाखा गण, ना माने चैतन्य माली दुर्दैविकार। यहां मध्य मानी, इनमें श्री अद्वैत आचार्य के जो शिष्य हैं उनमें कुछ तो